India recently overtook Japan to become the fourth largest economy in the world. Uh, थोड़ा सा मन में आया कि तुम्हें जापान की हिस्ट्री के बारे में कुछ फैसिनेटिंग टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, उनकी सोसाइटी के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता हूं. लेट्स प्रोसीड. मेडिवल टाइम से ही समझ लो 11th 12th सेंचुरी से ही जापान में जो एम्परर था वॉज मोर ऑफ अ सिंबल. ठीक है, जो असली पावर थी वो कहीं ना कहीं शोगन नाम के एक जनरल के पास थी. शोगन एक पोस्ट थी, जैसे मराठों में पेशवा होती है ना, उस तरह से जापान में शोगनेट वाज द रियल सेंटर ऑफ पावर, और अलग अलग डायनेस्टीज यहां पे बैठती चली गई. मीनवाइल द एम्परर वाज मोर इन द बैकग्राउंड सिटिंग एट द पैलेस इन सिटी नोन एज एडो. एडो टोक्यो का पुराना नाम था. तो इस तरह का कुछ सिचुएशन अपने को बताई जा रही है. इनके समाज में जो वॉरियर क्लास या नोबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं सामुराई के नाम से जानी जाती थी. दे वर सपोज टू कैरी अ सोर्ड विच वाज कॉल्ड एज कटाना. तो ये कटाना वील्डिंग क्लास होती थी, इसको कह रहे हैं सामुराई. ये सामुराई अपने लॉर्ड को सर्व करते थे. लॉर्ड का नाम होता था, लॉर्ड को बोलते थे दाइमियो. And these samurais, they will not necessarily be warriors only. They can also be an administrator, a scholar, or something like that. But they were the nobility somewhere. And they were the only ones who were allowed to carry that samurai sword, which was known as katana. जो सामुराई जिनका जैसे जो सामुराई होते थे, जैसे मान लो लेट्स से जो मेरा लॉर्ड है, लेट्स से आई एम अ सामुराई, राइट. जो मेरा लॉर्ड है डाइम्यो, अगर मैंने उसको सही से सर्व नहीं किया और मैंने मान लो कुछ ऐसा काम किया जिससे उसके ऑनर में कोई कमी आई, in that case that samurai, that means I will be expected to kill myself. रिचुअल एक होता था जिसमें एक छोटा सा चाकू या डैगर लेकर के दैट सामुराई जिसने कुछ ऐसा डिसऑनरेबल काम किया है, वो अपने आप को मार के डिसएम्बावल करेगा. अपनी intestines and all will be taken out. This ritual was known as harakiri. ये टर्म्स जो है तुम्हें देखने को मिलेगी कि अंग्रेजी भाषा में भी आ गए हैं धीरे धीरे. तो हाराकीरी, हाराकीरी का मतलब हो जाता है, अंग्रेजी में अगर समझोगे तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं दैट एनी एक्ट विच इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपने अपना पूरा करियर खत्म कर लिया है, बहुत ग्रेव मिस्टेक, तो उसको कहते हैं कि इट इज लाइक हाराकीरी. तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो सामुराई जो कुछ ऐसा डिसऑनरेबल काम कर लेते थे कि उनके दायमियों की नाक कट जाती थी, तो वो दिखाने के लिए कि भाई वी आर सो सॉरी, वो अपने आप को मार लेते थे. इसे कहते थे हारा कीरी. कुछ ऐसे सामुराई होते थे जो नहीं मारते थे अपने आप को, जो कहते थे कि नहीं भाई मैं भी मारूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा. लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत समाज में कम हो जाती थी. उनको कहते थे रोनिन, RONIN, और वो बन जाते थे मर्सनरी. मतलब वो पैसे के लिए किसी के लिए भी काम करेंगे. तो सामुराई और रोनिन, ये दो टर्म्स यहां पर हमें निकल के आ रहे हैं. सामुराई के लॉर्ड होते थे दाइमियो. ठीक है, यहां तक अगर बात तुम्हें समझ में आती है तो एक दो पॉइंट और समझाने की कोशिश करता हूं. हम लोग को बताया जा रहा है कि 13th सेंचुरी में कुबलाई खान नाम का एक इंसान था जिसने पूरे चाइना पे युआन डायनेस्टी स्टैब्लिश करी. कुबलाई खान, ठीक है, इन्होंने पेपर करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी थी. फेमस नाम है हिस्ट्री में. चंगेज खान के वंशज है ये. तो कुबलाई खान ने बेटा कोरिया का पेनिनसुला जीता 1260s में 70s में. और उसके बाद कुबलाई खान ने जापान की ओर अटैक किया. दो बार कुबलाई खान ने भारी मात्रा में अपनी नेवी लेकर के जापान के ऊपर अटैक किया. जापान के जो आइलैंड्स हैं उन पर अटैक किया 1274 और 1281. दोनों बार ये बताया जा रहा है कि जब मंगोलियन नेवी जापान के शोर्स पर पहुंची तो कुछ बड़ा जबरदस्त तूफान आया, टाइफून आया, जिसमें इनकी पूरी पूरी नेवी बर्बाद हो गई और जापान पे ये कंट्रोल नहीं कर पाए. मार्को पोलो ने भी इन घटनाओं का जिक्र अपने ट्रैवलॉग में किया है. इन तूफानों को जापान की हिस्ट्री में बुलाया जाता है कामिकाजे. इसका अर्थ
जापान की भाषा में होता है डिवाइन विंड्स, कामी काजे। तो ये वो विंड्स थे, ये वो टाइफून थे जिन्होंने मंगोलियन नेवीज को खत्म कर दिया 13th सेंचुरी में। दे वर नॉट एबल टू कैप्चर जापान। तो इनको कहते हैं डिवाइन, मतलब ईश्वरीय तूफान था ये, बहुत तेज था। कई सारे लोग इसमें हजारों लोग हताहत हुए मंगोलियन नेवी की, उनकी सारी शिप्स टूट गई और मजबूरी वश उन्हें वापस आना पड़ा। तो उनकी हिस्ट्री में इसको माना जाता है कहीं ना कहीं एक डिवाइन साइन है। धीरे धीरे जब हम लोग इनकी आगे की हिस्ट्री में आते हैं तो 1860s में जाकर के इनका एम्परर रेस्टोर किया जाता है थ्रोन पे। शोगन की पावर कम हो जाती, कॉलोनियलिज्म का दौर होता है, उस समय ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं जापान की सोसाइटी। तो शोगन की पावर कम की जाती है और एम्परर को फिर से रेस्टोर किया जाता है थ्रोन पे। इसको कहते हैं मेइजी रेस्टोरेशन। और इनके समाज में अब एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। इनके वहां अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मैसिव स्केल पे देखने को हमें मिलता है। धीरे धीरे इनके समाज में मिलिटराइजेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कभी किसी और दिन उसके विषय पर डिस्कशन करेंगे होपफुली हम लोग। आज की तारीख में मैं तुम्हें बस एक छोटा सा पॉइंट और समझाना चाह रहा हूं। वो कुछ ऐसी बात है कि हम लोग देखेंगे कि जब 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, जापान में ये थ्योरी बनने लगती है कि भाई वी आर डेस्टिन्ड टू कंट्रोल एंटायर एशिया। एशिया हमारा जो है वो बनेगा बैकग्राउंड। चाइना पे खास तौर पे, क्योंकि भाई जापान एक आइलैंड है, इनको रिसोर्सेस चाहिए थे, रॉ मटेरियल चाहिए थे, इन्हें ऑयल चाहिए था, वो इनको मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने चाइना पे और चाइना के बाद जो भाई इंडो चाइना और डच ईस्ट इंडीज बोले तो इंडोनेशिया, इन सब को इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। बिकॉज दे वर आफ्टर ऑयल, दे वर आफ्टर रबर, दे वर आफ्टर टिन, दे नीडेड दीज रिसोर्सेस। ठीक है, तो इन्होंने जब ये सब एक्सपेंशन अपना किया धीरे धीरे, इनकी थ्योरी कुछ ऐसी ही हो गई कि भाई हमें तो पूरे एशिया को अपना को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाना है। तो वर्ल्ड वॉर में ये घुस गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये घुस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने के बाद इन्होंने जो है क्या कहते हैं, जब लड़ाई होने लग गई नेवल बैटल्स में, शुरुआत में तो ये बहुत जीते, बट 1943 44 आते आते, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ रॉ मटेरियल्स टू कॉम्बैट विद समबडी लाइक अमेरिका, टू कॉम्बैट विद समबडी लाइक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो ये काफी डेस्परेट हो गए, ये काफी डेस्परेट हो गए। और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इनके पास फ्यूल ऑयल की बहुत ज्यादा कमी हो गई, और इन्होंने अपने पायलट्स को ये मिशंस दिए कि भाई आप जाकर, क्योंकि इनके पास तेल था नहीं, तो इनको ये लगता था कि यार हम जाएंगे वहां पे अटैक करने अमेरिकन नेवल शिप्स पे, फिर वापस आएंगे तो तेल की बड़ी वो होगी खपत। तो इन्होंने सुसाइड मिशंस लॉन्च किए विच वर नोन एज कामिकाजे। वही जो मंगोलियन टाइम्स में डिवाइन विंड कह रहे थे जिसको, तो इन्होंने इसमें पायलट्स को ये सलाह दी कि आप जाइए बमबारी करिए, और उसके बाद जब आपका तेल खत्म होने वाला हो तो सीधे के सीधे डाइव करके अमेरिकन नेवल शिप्स पर अटैक कर दीजिए। एंड दीज अटैक्स केम टू बी नोन एज कामिकाजे। और ये एक काफी पॉपुलर टर्म बनता चला गया, जो आजकल देखोगे तो तमाम वीडियो गेम्स में यूज होता रहता है। ये था कामिकाजे। जापान जो है ना, अमेरिका चाहता था कि चाइना में ओपन डोर पॉलिसी हो, बट जापान वांटेड टू कैप्चर इट। और ये एक मैसिव वजह थी युद्ध की। और इसी युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ये कामिकाजे अटैक्स का इस्तेमाल किया। सी